अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मिडीवियल ड्रामा इन मिडिल इंग्लिश पीरियड। सबसे पहले ड्रामा की डेफिनेशन पर नजर डालते हैं। ड्रामा इज वन ऑफ द मेजर जॉनरा ऑफ लिटरेचर। इट हैज बोथ रिटन फॉर्म एंड लिविंग फॉर्म। इट इज अ स्टोरी रिटन इन डायलॉग इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड बिफोर एन ऑडियंस बाय एक्टर्स ऑन स्टेज। जहाँ तक ड्रामा के ओरिजिन की बात है, ड्रामा का आगाज ग्रीक से हुआ। ग्रीक्स अपने गॉड्स और गॉडेसेस को एट्रीब्यूट्स पेश करने के लिए ड्रामास परफॉर्म करते थे। ग्रेजुअली ड्रामा डेवलप होते होते ट्रेजेडी और कॉमेडी की शक्ल इख्तियार कर गया। ग्रीक ड्रामा आज भी लिटरेचर में अपना एक खास मकाम रखता है। फ्रेंड्स, चूँकि इस दौर में रोमन एम्पायर लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर थी, तो रोमन्स ने ग्रीक को भी अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। रोमन्स ने ड्रामा को यहाँ से अडॉप्ट किया और पूरे यूरोप में इसे इंट्रोड्यूस करवा दिया। इस तरह इंग्लैंड में भी ड्रामा का आगाज हुआ। लाइक ग्रीक ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा इज रिलीजियस इन ओरिजिन। 10th सेंचुरी में जब इंग्लैंड की तकरीबन सारी आबादी क्रिश्चियन थी, तो क्लर्जीज और प्रीस्ट ने इस बात की ज़रूरत महसूस की कि लोगों को परफॉर्मेंसेस के ज़रिए रिलीजियस राइट्स यानी कि मजहबी इबादत का तरीका सिखाया जाए। इस तरह लिटर्जिकल ड्रामास का आगाज हुआ। ये प्लेज चर्च के अंदर ही परफॉर्म किए जाते थे। These were written and performed by clergy and monks। ये लैटिन लैंग्वेज में होते थे। ये ज़्यादातर वर्स फॉर्म में होते थे। With the passage of time, लिटर्जिकल प्लेज की पॉपुलैरिटी में इजाफा होता गया और ऑडियंस की तादाद बढ़ने लगी। ड्रामा चर्च के हॉल से शहर में पेश किया जाने लगा, यहाँ तक कि लोग वहाँ भी ना पूरे आए और इस तरह ड्रामा चर्च से बाहर आ गया। इसके साथ साथ ड्रामा की लेंथ में भी इजाफा हुआ और क्लर्जी रिलीजियस राइट्स के साथ साथ बिब्लिकल इवेंट्स को भी लिखने और परफॉर्म करने लगे, ताकि लोगों को बाइबल के थीम और पैगाम से अवेयर किया जाए। इस तरह लिटर्जिकल ड्रामा से मिस्ट्री प्लेज इवॉल्व हुए। मिडीवियल एज में 3 तरह के ड्रामास परफॉर्म किए जाते थे: मिस्ट्री प्लेज, मिरेकल प्लेज एंड मोरालिटी प्लेज। मिस्ट्री प्लेज वर साइकिल्स ऑफ रिलीजियस ड्रामास मेनली बेस्ड ऑन बिब्लिकल इवेंट्स। इनमें सिर्फ बाइबल की स्टोरीज परफॉर्म की जाती थी। कोई एक लाइन भी बाइबल में बयान की गई स्टोरी से कम या ज़्यादा नहीं की जाती थी। दुनिया की तख्लीक से लेकर क़यामत तक की कहानियाँ सीरीज़ में परफॉर्म की जाती थीं, such as the creation of the world, the fall of Adam, fall of Lucifer, Abraham and Isaac, Noah and the flood, Christ's resurrection and the day of judgment, etc. हर ड्रामे में 4 या 5 एक्ट या सीन होते थे। ये एक्ट या सीन टाउन में डिफरेंट प्लेसेस पर परफॉर्म किए जाते थे और लोगों को एक के बाद दूसरा सीन देखने के लिए ट्रैवल करना पड़ता था। शुरू में ये ड्रामास क्लर्जीज और प्रीस्ट ही लिखते थे और वही इन ड्रामाज में अपनी परफॉर्मेंसेस पेश करते थे। लेकिन 1210 में पॉप इनोसेंट III ने क्लर्जीज और प्रीस्ट को पब्लिक स्टेज पर परफॉर्म करने से मना कर दिया। इस तरह मिस्ट्री प्लेज अब टाउन गिल्ड्स प्रोड्यूस करने लगी। ये भी मजहबी किस्म की एसोसिएशन थी जिन्होंने चर्च की ख्वाहिशात के मुताबिक बिब्लिकल स्टोरीज पर ड्रामास परफॉर्म किए। फ्रेंड्स, 1311 में कॉर्पस क्रिस्टी का त्यौहार भी सेलिब्रेट किया जाने लगा, जिसकी वजह से मिस्ट्री प्लेज की पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। यही वजह है कि मिस्ट्री प्लेज को कॉर्पस क्रिस्टी प्लेज भी कहा जाता है। मिस्टियर डिएडम अर्लीस्ट मिस्ट्री प्ले है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में था। 12th सेंचुरी में लैटिन के साथ साथ फ्रेंच और इंग्लिश में भी ड्रामास परफॉर्म किए जाने लगे। Second Shepherd's famous mystery play है, deals with the upcoming birth of Jesus and the role of shepherds in that story. There were 4 main cycles of mystery plays: York cycle, Chester cycle, Wakefield cycle and Endtown cycle. ये इस दौर के प्रोडक्शन हाउसेस थे जो पेजेंट्स पर टाउन टू टाउन ड्रामास को परफॉर्म करते थे। Although actors नॉन प्रोफेशनल्स थे, फिर भी वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। मिस्ट्री प्लेज पेजेंट वैगन्स पर परफॉर्म किए जाते थे।
पेजेंट वैगन्स एक तरह के मूवेबल स्टेजेस थे जो कि लकड़ी से बने हुए होते थे। इसके दो पोर्शन होते थे। ऊपर ओपन स्टेज होता था जहां ड्रामा परफॉर्म किया जाता था और उसके नीचे एक रूम होता था जहां एक्टर्स अपना कॉस्ट्यूम पहनते थे। मिस्ट्री प्लेज से मिरेकल प्लेज इवॉल्व हुए। मिरेकल प्लेज वर बेस्ड ऑन सेंट्स लाइफ, देयर मिरेकल्स एंड मार्टिरडम। इनमें कुछ रियल लाइफ पर मबनी होते थे और कुछ फिक्टिशियस भी होते थे। इनमें ज़्यादातर सेंट वर्जिन मैरी और सेंट निकलस की लाइफ और मिरेकल्स के बारे में थे। सेंट जॉर्ज अ ड्रैगन मोस्ट पॉपुलर मिरेकल प्ले था। ये प्लेस भी ट्रेड गिल्ड्स ही परफॉर्म करते थे। ये मोस्टली लंदन में ही परफॉर्म किए जाते थे। मिस्ट्री प्लेस और मिरेकल प्लेस को 14th और 15th सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल हुई, लेकिन 1534 में किंग हेनरी 8 ने मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस पर बैन लगा दिया। शुरू में आउटडोर ड्रामास पर चर्च का मुकम्मल कंट्रोल था। चर्च के अप्रूवल के बगैर कोई भी ड्रामा परफॉर्म नहीं किया जा सकता था। बट एट द एंड ऑफ 14th सेंचुरी ड्रामास पर चर्च का कंट्रोल ना रहा और इस तरह ड्रामा सेकुलर होता गया। Thus, morality plays evolved out of miracle plays. Morality plays were allegorical dramas in which vices and virtues were personified. It typically contained a protagonist who stand for whole humanity. His whole life was depicted. इनका खास मकसद लोगों को ये मॉरल लेसन देना होता था कि क्रिश्चियन को किस तरह गुनाहों से बचते हुए गॉड की टीचिंग्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये ड्रामास ट्रैवलिंग कंपनीज ऑर्गेनाइज करवाती थी। इन ड्रामास पर चर्च का कोई कंट्रोल नहीं था, ना ही इनमें बाइबल की स्टोरीज होती थी और ना ही सेंट्स के मिरेकल्स को दिखाया जाता था। राइटर्स अपनी मर्जी से सेकुलर टाइप का ड्रामा लिखते थे जिनमें इंटरलूड्स यानी कि कॉमिक एलिमेंट्स भी पेश किए जाते थे, लेकिन इन कॉमिक सीन्स के जरिए जहां लोगों को अम्यूज किया जाता था वहीं सीरियस मैसेज भी कन्वे किया जाता था। Morality plays were most popular in the 15th and 16th century. The Castle of Preservance इस दौर का अहम morality play है। It is the earliest known full-length vernacular play in existence. ये 3649 लाइन्स पर मुश्तमिल है। ये स्पेशली इसलिए अहम है क्योंकि इसमें एक स्टेज ड्राइंग भी मौजूद है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि थिएटर इन दिनों राउंड होते थे। इस प्ले में मोरालिटी प्लेस के तमाम थीम्स मौजूद हैं। इसका हीरो मैनकाइंड है और बाकी कैरेक्टर्स गुड एंजल, बैड एंजल, 7 डेडली सिंस, 7 वर्चूज, वर्ड, डेथ, डेविल एंड सोल वगैरह हैं। एवरीमैन इस दौर का मोस्ट पॉपुलर मोरालिटी प्ले है और इसे आज भी परफॉर्म किया जाता है। एवरीमैन वाज ओरिजिनली डच एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। इस प्ले का मेन कैरेक्टर एवरीमैन है जो कि होल ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है और इस प्ले के तमाम कैरेक्टर जो हैं वो एलेगोरिकल हैं और इसका मेजर थीम सल्वेशन है। गॉड डेथ को भेजता है कि वो एवरीमैन को जजमेंट के लिए लेकर आए। वो एवरीमैन बहुत से कैरेक्टर्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसके साथ मौत को कबूल करें, लेकिन गुड डीड्स जो कि एक फीमेल कैरेक्टर है सिर्फ वही इसके साथ उसकी ग्रेव में जंप करती है। This play gives the moral lesson that only your good deeds will go with you to the grave. Thank you for listening and don't forget to subscribe my channel. Bye bye.